फायर वो आपके घर में एक ऐसी छोटी सी जगह होती है जिसे हर कोई इग्नोर कर देता है, और वो एक ऐसी एंट्री है आपके घर में जहां से जब भी कोई गेस्ट आपके घर में आने वाला है तो वो आपको जज करना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि आपके नेचर को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके घर को। और यही फायर डिजाइन जो है हम एंड तक के लिए छोड़ देते हैं और बाद में घिसा पिटा डिजाइन में डाल देते हैं। तो जब मैं अपनी टीम को ये सिखाता हूँ कि यार फायर डिजाइन करना है तो आपको अपने क्लाइंट से 3 सवाल जरूर पूछने हैं, जिसमें से 2 सवाल तो आपने भी अपने डिजाइन में खुद सोचे होंगे, लेकिन तीसरा सवाल तो आपने भी मिस किया होगा। पहला सवाल कि ज्यादातर फायर स्पेसेस छोटे होते हैं, तो उन फायर स्पेसेस को ग्रैंड और लग्जरियस कैसे दिखाना है कि बड़ा स्पेस दिखाई दे। दूसरा सवाल, जैसे ही गेस्ट आपके घर में एंट्री करेंगे तो उसको क्या फील आएगी, क्या वो सोचेगा यार क्या लग्जरी घर है भाई, मजा ही आ गया, या फिर ऐसा फील करेगा कि यार वाओ कितना वेलकमिंग फील है, तो किस टाइप की फील करेगा। और जो तीसरा सवाल जो हर कोई भूल जाता है वो ये, आप जब आप उस घर में घुसोगे तो आपका घर आपका वेलकम कैसे करेगा। पूरे दिन की थकान, लड़ाई झगड़ा, बॉस की डांट, रिपोर्ट सारी सुनने के बाद आखिरी में जाते कहाँ है, जाते तो घर ही। और हम घूमने क्यों जाते हैं, एक एस्केप मूवमेंट के लिए। तो क्या वो घर आपको एक एस्केप मूवमेंट की फील दिलाता है या वहां जाके भी वही सारी चीजें होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन 3 सवालों के जवाब के साथ स्टेप बाय स्टेप लेआउट को कैसे डिजाइन करना है वो बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है वर्टिकल लाइंस। होता क्या है, किसी भी स्पेस को अगर हमें बड़ा दिखाना है, इल्यूजन क्रिएट करना है, तो हम वहां पे कोई भी जो पैनल डालेंगे वो वर्टिकल लाइंस में दिखाई देने वाला है, राइट। अब इसको मैं आपको एक पहले स्केच से समझाता हूं। अब सपोज करो ये आपकी फायर की वॉल है, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी ये मैंने वॉल बना दी और इसको मैं 2 ऑप्शन में ले लूंगा। ये एक वॉल ले ली और ये मैंने यहाँ पे दूसरी वॉल ले ली है। अब ये आप मान के चलो, अगर मुझे इस फायर वॉल को ग्रैंड, लग्जरी, प्रीमियम दिखाना है और ज्यादा हाइट दिखानी है, तो मैं कोई भी चीज जो डिजाइन करूंगा उसमें कोई भी लाइंस जो होंगी वो हमेशा वर्टिकल्स होंगी। वो मैं कोई भी डिजाइन ले सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, कर्व बना सकता हूँ, लेकिन इट शुड ऑल बी वर्टिकल्स। इससे क्या होगा, मेरी कोई भी चीज ग्रैंड और लग्जरी दिखेगी। लेकिन अगर मैंने कोई भी डिजाइन ऐसा किया जिसके अंदर मान लो मैंने अगर यहाँ मोल्डिंग डाल दी और मोल्डिंग डालने के बाद अगर मैंने इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी और अगर या कोई हॉरिजॉन्टल बॉक्स ऐसा मैंने डिजाइन कर दिया, तो इस पूरे एरिया का जो डिजाइन है वो छोटा दिखाई देगा, जबकि इस वाले केस में बड़ा दिखाई देगा। अगर इसको मैं दोबारा आपको समझाऊं तो इसको आप सिंपल ऐसे देखो कि ये मैंने एक वॉल बनाया, इस वॉल को मैंने ऐसे रखा और अगर मैंने एक ऐसे मार दिया लाइन और एक में अगर मैंने ऐसे लाइन मार दी, तो अब आप बताओ किसकी हाइट ज्यादा दिख रही है। दैट्स राइट, इसकी। तो इसीलिए आपको जो भी डिजाइन लेना है उसमें ग्रेन्स जो हैं वो हमेशा वर्टिकल ही ट्रेवल करने चाहिए, ना ही हॉरिजॉन्टल। अब आप इसकी पिक देखो, नोटिस कर रहे हो कि जितनी भी लाइंस यहां दिख रही हैं ये सारी वर्टिकल लाइंस चल रही हैं, कोई भी हॉरिजॉन्टल मेंबर नहीं है। एंड दैट्स राइट, आपको यह हैक पता चल चुका है अपने फायर को ग्रैंड, एक्सपेंसिव और लग्जरी दिखाने का, राइट। अब क्या नहीं करना है, अगर आप इस फोटो में ध्यान से देखोगे तो इस फोटो में ज्यादातर पार्ट डायगोनल्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो हाइट है वो आधी होती जा रही है या टूट रही है। तो आपको समझ आया कौन सा डिजाइन नहीं करना है। तो किसी भी टाइप की हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी टेक्सचर आप डाल रहे हो उसके अंदर जो इनबिल्ट टाइल है, लूअर है, लेमिनेट आप लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, सारे टेक्सचर वर्टिकल अलाइन होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट। हैक नंबर 2, रेक्टेंगुलर डेकोर। दैट्स राइट, मतलब कि रेक्टेंगुलर डेकोर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी आप डेकोर लगाओगे, वो मिरर हो सकता है, कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई स्टैच्यू हो सकता है, कोई स्कल्पचर हो सकता है, कोई इरेगुलर शेप का मटेरियल हो सकता है, उसको आपको हमेशा वर्टिकली लगना है, ना कि हॉरिजॉन्टली। क्योंकि मैंने क्या बताया, हॉरिजॉन्टल लगाने से कोई भी चीज वाइड दिखती है और वर्टिकल से कोई भी चीज हमें ज्यादा हाइट में दिखाई देती है, और हमें फायर में यही दिखाना है बॉस। इसका एक इंपॉर्टेंट छोटा सा टिप है, वो है साइज। यहाँ साइज फॉलो करना है 2:1 का, मतलब कि जैसे अगर 4 फुट बाय 3 फुट है तो अगर आपने इसको 5 फुट किया तो 3 फुट वाला हिस्सा 4 फुट हो जाएगा। और अगर डेप्थ में वीडियो देखना तो आई बटन बताया हुआ है गोल्डन रेशियो फार्मूला, जिसमें फार्मूला एक है कि बेस्ट वॉल के लिए बेस्ट साइज क्या होना चाहिए, वो आप वहां देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में आपको मिल जाएगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज हैक 3, ग्लॉसी सरफेस। यस, कोई भी चीज बड़ी कब दिखती है, जब उसमें लाइट ज्यादा बाउंस होगी, और लाइट सबसे ज्यादा बाउंस किस पे होती है, ग्लॉसी सरफेस पे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि ग्लॉसी सरफेस आपको यूज करना है। अब वो ग्लॉसी सरफेस कुछ भी हो सकता है, हाई ग्लॉस टाइल ले सकते हो, मिरर ले सकते हो, हाई ग्लॉस लेमिनेट ले सकते हो, ग्रेनाइट या मार्बल लगा सकते हो, या आप मिरर को भी यूज कर सकते हो, राइट। तो इस सेक्शन में हमने समझा कि यार फायर वाली स्पेस, छोटे स्पेस को बड़ा डिजाइन कैसे दिखाना है, क्योंकि भैया जैसे जैसे मैं देख रहा हूं प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते जा रहे हैं और फ्लैट का साइज माइक्रोवेव जैसा होता जा रहा है। अब आते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 पे।
जो कि है भाई जब हमारा गेस्ट घर में आने वाला है तो फील क्या आनी है, किसी की जलनी चाहिए, किसी की फूकनी चाहिए या किसी को वेलकमिंग होना चाहिए, राइट। तो जब भी हम गेस्ट एंटर करते हैं तो हम क्या सुनना चाहेंगे कि वाओ यार क्या लग्जरी बनाया है, इंटीरियर कोच के सब्सक्राइबर ने क्या लग्जरी घर बनाया, या कितना काम है, सूदिंग है। मतलब जब दोस्त को रिलैक्स करना है तो आपके घर आ गया। या फिर तीसरी चीज, भैया पार्टी करनी है तो मन्नू बाबू के घर पार्टी होगी, मन्नू बाबू के घर पार्टी होगी, राइट। तो यहाँ पे अब मैं इन तीनों के स्टेप्स बताऊं कि अगर लग्जरी फील चाहिए तो क्या करना है, काम फील चाहिए तो क्या करना है, और अगर पार्टी वाली फील चाहिए तो क्या करना है, राइट। तो मैंने अक्सर आपको बताया कि लग्जरी के कलर्स कौन से होते हैं, दैट इज ग्रे, बेज एंड फैमिली ऑफ व्हाइट, राइट। और वहीं पे काम के कलर्स कौन से होते हैं, पेस्टल कलर ऑफ एनी शेड्स, मतलब कि किसी भी कलर का सबसे लाइटेस्ट शेड आप चूज कर लो, दैट इज अ काम टोन। और थर्ड जो होता है दैट इज यूनिक पार्ट, जो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे फर में इन सारी चीज में तो कॉमन थी, जो असली चीज है जो फर को और भी लग्जरी फील देगा वो क्या है, वो है कॉन्ट्रास्ट से प्ले करना। आपको एक फोटो दिखाई दे रही है, इसमें जब भी आप बैक वॉल को यूज करोगे, वो अगेन मैंने पहले क्या बताया था, ग्लॉस होनी चाहिए, लेकिन ये हमेशा डार्क कलर में रहेगी। अब ये सिर्फ फॉर्मूला फायर के एरिया है, बाकी पूरे घर के लिए अलग हो जाता है, तो ये फॉर्मूला सिर्फ यहीं के लिए यूज करना है। अब अगर आपके गेस्ट चाहते हैं या आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जब आए तो हमें काम की फील आए, सूदिंग की फील आए, तो अगेन प्रिंसिपल तो वही रखना है कि पीछे कॉन्ट्रास्ट का जो प्ले करना है, बट यहाँ पे अब थोड़ा सा चीजें बदल जाएंगी। अब यहाँ पे आपको बैक वॉल पे लाइटर शेड रखना है और एलिमेंट को थोड़ा सा डार्क रखना है। वो क्यों, वो इसलिए कि जैसे ही फर कितना होता है डेप्थ, दरवाजा खोलते ही 5 फुट की दूरी पे वॉल आ जाती है, तो जब मुझे पूरी वॉल पे व्हाइट बेस दिखाई देगा तो व्हाइट में क्या होता है, काम होता है। तो यहाँ व्हाइट या लाइट ऑफ बेज या एनी कलर ऑफ लाइट शेड आप वहां पे यूज करोगे, लेकिन एलिमेंट डार्क। डार्क क्यों रखना है, क्योंकि डार्क एलिमेंट आई कैची होता है। तो दिस इज एन अमेजिंग है, इसको यूज करना है। इसके अब कुछ अमेजिंग फोटोज देखो। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी आपको चीज बता देता हूँ। जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो मुझे याद आया यार वो तो मैंने गड़बड़ हो गया है, तो मैंने इसको फिर अब रीशूट किया है। तो अब जो आगे देखने वाले वो थोड़ा दिन का शूट है और यार रात का शूट है। तो अब आता है इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 3 पे, जो कि है मेरा फेवरेट पार्ट। क्या जब मैं अपने घर में जाऊं तो मुझे हर बार फील क्या आती है, वो होता है ना यार ऑफिस में किसी की लड़ाई हो गई, किसी की रिपोर्ट नहीं गई, किसी का क्लाइंट फट गया, किसी के टारगेट्स मीट नहीं हुए। लेकिन घर एक ऐसा चीज है ना कि एंट्री करते यार मतलब यूं हो जाना चाहिए यार घर आ गए अब बस। तो ऐसा अगर जादू हो जाए आपके फर में कि घर में एंट्री करते ही जो आपके दुख दर्द है वो बाहर ही रह जाए और अंदर आते ही मजा आ जाए। तो इस पार्ट को समझने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। ऊपर वाले जो मैंने दोस्त बनाए वो तो इजी थे, लेकिन इस ट्रिकी पार्ट में थोड़ा सा हर इंसान का एक नेचर अलग होता है, उसका ब्लूप्रिंट एकदम अलग होता है। 3000 से ज्यादा घर डिजाइन करने के बाद जो मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि हर इंसान का नेचर 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहला होता है भैया चिल नेचर, मतलब कि ये उस टाइप का नेचर है जिससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं, उसे बोलो तोलो झोलो, मतलब हर ग्रुप में एक ऐसा होता है कि यार उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, राइट। मतलब जिन्हें लाइफ में ज्यादा किचकिच या ड्रामा नहीं चाहिए बॉस। ऐसे टाइम पे आपको एक सूदिंग एंट्री लेनी है, लाइक अ पीसफुल बैकग्राउंड स्कोर ले सकते हो, म्यूटेड टोन्स रखनी है, मिनिमल क्लटर होना चाहिए। सेकंड जो कैटेगरी आती है दैट इज एक्स्ट्रा केयर कैटेगरी। ये वो लोग हैं जो बहुत इमोशनल होते हैं, मतलब कि छोटी सी बात पे हर्ट कर जाएगा तो रोने लग जाएंगे। तो मैंने जो सीखा कि ये लोग जब घर डिजाइन करना शुरू करते हैं तो इनका ये रहता है कि हर एक कोने में ना एक फैमिली वाला पार्ट, एक रिलेशनशिप, मतलब हर घर कुछ कहता वाला टैगलाइन वो यही आती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ऐसी फील चाहते हो घर के अंदर कि वो भी आपका घर ख्याल रखे, तो यहाँ पे आपको प्लांट्स यूज करने चाहिए। आई थिंक आपको एक फोटो फ्रेम वाला यूज, फोटो नॉर्मल फोटो फ्रेम्स नहीं, क्योंकि वो 1-2 दिन देखोगे तो बोरिंग हो जाएगा। वहां आप डिजिटल फोटो फ्रेम डाल सकते हो जिसमें आपने अपनी बेस्ट फोटोज को आपने उसमें डाल दिया और डेली एक फोटो अपने आप बदलती रहे, कि जब भी आप घर में आ रहे हो तो एक नई फोटो आपको दिखाई देगी और आपको वो पुरानी पास्ट मेमोरी में जाने का मौका मिलेगा, जिससे कि आपके पुराने जो दुख दर्द है, छोड़गी भाई वाला दर्द और भाई बॉस ने पेल दिया भाई वो वाला दर्द, कहीं दूर गुम हो जाए और उस फोटो से आपका मूड एनहेंस हो जाए। तीसरा जो लोग मैंने देखे कैटेगरी, वो होते हैं भैया लॉजिकल कैटेगरी। मतलब कि ये लोग क्या करते हैं, सब कुछ डिसीजन सोच समझ के कंपेयर करके, मतलब अगर मुझे इन लोगों को जब फायर डिजाइन करना चाहिए तो इनको जो डेकोर के एलिमेंट्स रखने चाहिए दैट शुड बी ऑर्गेनाइजर्स, क्योंकि इन्हें हर चीज ऑर्गेनाइज करना और लॉजिक से तय करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजर यूज करो, जैसे की ऑर्गेनाइजर, फाइल ऑर्गेनाइजर, शू ऑर्गेनाइजर्स, इस टाइप की चीजें, राइट। या अगर मिरर डाल रहे हो या कोई बुद्धा फ्रेम्स डाल रहे हो तो क्लीन लाइंस होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि रैंडम कुछ भी चल रहा है तो एकदम से मेंटली डिस्टर्ब ना हो। चौथी कैटेगरी जो मैंने देखी वो होती है भैया ड्राइवर कैटेगरी, मतलब कि ये वो कैटेगरी होते हैं जिन्हें सब कुछ अपने हिसाब से चलाना है। हर ग्रुप में एक दोस्त होता है कि जिसको सब ऑटोमेटिकली फॉलो करने लग जाते हैं कि हाँ ये कह रहा है तो सही कह रहा होगा। तो यहाँ पे आपको जो डेकोर के एलिमेंट्स रखने चाहिए वो अपने आप में एक बोल्ड स्टेटमेंट होनी चाहिए। जैसे कि आपने स्कल्पचर्स देखे होंगे ना, जिसमें फेस का कुछ है,
और कोई मैन दौड़ रहा है या ऐसा कुछ करके, एक ऐसा स्कल्पचर, एक ऐसा डेकोर जो अपने आप में एक स्टाइल स्टेटमेंट है, जो ये दिखाए कि आप कौन हो, राइट। फिफ्थ होती है भैया इंस्टा कैटेगरी, मतलब कि वो रील देखो ये वाली, इस टाइप की कैटेगरी, मतलब कि इन्हें हर कोने में चाहिए भैया शो ऑफ, और ये जहां भी जाते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं और इन्हें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पसंद भी आता है, राइट। तो यहाँ पे जो आपको स्कल्पचर यूज करने हैं वो ऑटोमेटिकली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बोल्ड स्कल्पचर्स यूज करने हैं जो कि एक स्टाइल स्टेटमेंट हो, पढ़े देखो, राइट। और सिक्स्थ कैटेगरी जो होती है दैट इज विजनरी कैटेगरी और स्पिरिचुअल कैटेगरी भी इसको आप कह सकते हो, जो एक विजन के साथ भी चलेंगे लेकिन अपना एक स्पिरिचुअल भी, जो मेडिटेशन में ज्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ आपको एक फ्रेम रखना चाहिए, इसमें डेली मोटिवेशनल कोट्स आए, साथ के साथ आपको यहाँ पे एक्सेंटेड कैंडल्स रखनी चाहिए, और तीसरा आपको यहाँ पे एक म्यूजिक सिस्टम लगाना चाहिए जिसकी वजह से जब भी आप एंटर करो तो सेंसर से वो ऑन हो जाए और एक बहुत ही काम सूदिंग सा म्यूजिक बजने लग जाए, राइट। तो अगर आप भी अपने फर को छोटी एंट्री से बड़ी फीलिंग वाले जोन में बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताओ अगर ये डिजाइन आपको अच्छा लगा हो, डिजाइन का स्टाइल, पर्सनैलिटी ट्विस्ट का तड़का अच्छा लगा हो, तो कमेंट में लिख देना पर्सनैलिटी ट्विस्ट या पीटी लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये पर्सनैलिटी ट्विस्ट अच्छा लगा, और भी आगे वीडियोस इस पर्सनैलिटी के तड़के के साथ मैं लेके आता रहूंगा। ये स्टेंसिल्स हैं, इनको आप अपने घर के लिए ऑर्डर कर सकते हो, वेबसाइट पे mindinteriorcoach.com पे जाके आप इसे खरीद सकते हो। और अगर आप हमसे किसी तरीके से भी जुड़ना चाहते हैं, वो चाहे तो इंटीरियर डिजाइन हो या कंसल्टेशन हो या डिजाइन प्लस एग्जीक्यूशन हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसे भर दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी।